आपको पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशाल कब्र को फिर से खोला गया क्योंकि मुर्दे आराम करने को तैयार नहीं थे। उसका नाम मर्सी ब्राउन था। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो केवल 19 वर्ष की थी। फेफड़ों में खून भर गया था, शरीर तेजी से खत्म हो रहा था। तपेदिक, उन्होंने कहा। लेकिन हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता था। उसकी माँ की मृत्यु के बाद नहीं, और फिर उसकी बहन, और अब एडविन, उसका भाई, खून की उल्टियां कर रहा था। शहर में दहशत फैल गई। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये वो थी। 1892 में एक सर्द सुबह में शहर के लोग हाथ में फावड़े लेकर चेस्टनट हिल कब्रिस्तान की ओर बढ़े। उन्होंने उसका ताबूत खोदा। अंदर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई सड़न नहीं, कोई क्षय नहीं। मर्सी ताजी मरी हुई लग रही थी, आंखें बंद, त्वचा पीली लेकिन भरी हुई थी। उसका दिल खून से भरा था। वो सोई हुई लग रही थी। खामोशी में उन्होंने उसका दिल निकाल लिया। उन्होंने आग जलाई और उसे जलाकर राख कर दिया। फिर उन्होंने उसे पानी में मिलाया और एडविन को पीने के लिए मजबूर किया। वो चीखा, भीख मांगी, लेकिन पी गया। हफ्तों बाद उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उसे उसके बगल में दफना दिया, लेकिन मौतें नहीं रुकी। अब आगंतुकों को पेड़ों के बीच कानाफूसी, बिना पैरों के कदमों की आहट, एक लड़की उनके कान के पास गुनगुनाती हुई सुनाई देती है। कुछ लोग कब्रों के पत्थरों के पीछे एक पुरानी पोशाक में एक पीली आकृति को चलते हुए देखते हैं। वो तब तक ऊपर नहीं देखती जब तक वो नहीं देखती। वे कहते हैं कि यदि आप रात में उसका नाम 3 बार बोलते हैं तो वो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी गर्दन पर एक ठंडे हाथ से जवाब देती है। और एक बार जब वो आपको छू लेती है तो आप मुरझाने लगते हैं।